हेलो, नमस्कार। आज हम बात करेंगे इरेडा कंपनी के स्टॉक्स के बारे में और जानेंगे इसके इम्पोर्टेंट सपोर्ट और टारगेट के बारे में। साथ ही ये जो वीडियो है ये आपकी एजुकेशन के लिए है। बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है। फिर भी आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट कीजिएगा। आज के दिन अगर आप मार्केट देखेंगे तो बहुत ही बढ़िया पॉजिटिव तरीके से काम कर रहा था और यहाँ पर देखिएगा निफ्टी 50 भी अपने जो है एक के बाद एक हाई बनाते हुए ऊपर की तरफ जा रही है। बैंक निफ्टी को भी आप देख सकते हैं बिल्कुल हाई के पास है। सेंसेक्स भी देखेंगे तो हमारा जो है यहाँ पे धीरे धीरे एक अप ट्रेंड को कंटिन्यू फॉलो करते हुए दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो निफ्टी ने आज बहुत बढ़िया ग्रीन कैंडल के साथ जो है ऊपर की तरफ दिखा है। अब ये निफ्टी इस लेवल को ब्रेकआउट करते हुए दिखाई दे सकती है, तो उस केस में निफ्टी का जो लेवल है वो है हमारा 25,330 के आसपास का। तो ये निफ्टी का एक छोटा सा लेवल है और इस निफ्टी अगर इस लेवल को ब्रेकआउट करती है तो नेक्स्ट लेवल रहेगा निफ्टी का इस कैंडल का हाई जो लगभग हमारा है 25,548 का। तो ये इसके आसपास के दो लेवल मैंने आपको बता दिए हैं। पर जिस तरह से अगर निफ्टी ब्रेकआउट करती है और इस निफ्टी के हिसाब से जो स्टॉक हमारा ट्रेडिंग करते हुए दिखाई देता है तो उस केस में हमारा जो स्टॉक्स है वो भी ऊपर की तरफ जाएगा। और स्टॉक में पहला जो टारगेट आप यहाँ पर देख सकते हैं वो रहेगा हमारा यहाँ पर 160 रुपए 80 पैसे का। साथ ही अगर मार्केट में गिरावट आती है और इस कैंडल के लो का ब्रेकडाउन मिलता है तो स्टॉक 155 से तोड़ करके स्टॉक हमारा इस लो के आसपास जो लगभग 153 रुपए का है यहाँ तक हमें दिखाई दे सकता है। खास करके ध्यान इस बात का रखना है कि अगर स्टॉक्स हमारा एक के बाद एक रेड कैंडल और लो बनाते हुए इस तरह से नीचे जाता है और जब स्टॉक सपोर्ट के पास आता है तो उस केस में आपको एक चीज का ध्यान ये रखना है कि जब स्टॉक सपोर्ट ले रहा है और उस केस में अगर हैमर या डोजी कैंडल वॉल्यूम के साथ बन रही है डिलीवरी के साथ तो स्टॉक में नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में पॉसिबिलिटी होती है कि स्टॉक से ऊपर की तरफ जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान यही रखना है कि इतनी सारी रेड कैंडल बन चुकी हैं, स्टॉक सपोर्ट के पास खड़ा है। अब स्टॉक्स अगर वॉल्यूम के साथ ब्रेकडाउन करता है तो स्टॉक सीधा नीचे जाएगा और अगर स्टॉक यहाँ से इस कैंडल के लेवल को सपोर्ट लेकर के ऊपर की तरफ जा रहा है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर स्टॉक का पहला जो टारगेट है अगर इंट्राडे में काम करते हैं तो 158 रुपए का रहेगा। और उसके बाद अगर आप एक या दो दिन के लिए होल्ड करते हैं तो स्टॉक का 160 रुपए 80 पैसे का टारगेट रहेगा। तीसरा टारगेट अगर आप देखेंगे तो इस कैंडल का लो 162 रुपए 77 पैसा। इससे बड़े टारगेट की उम्मीद हम अभी इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि स्टॉक हमारा बार बार इस प्राइस से और इस प्राइस से रिजेक्शन लेते हुए नीचे की तरफ आया और जो लास्ट का हाई था उसके बाद स्टॉक ने यहाँ पर लो बनाया था। स्टॉक ने इस लो को तोड़ दिया है। अब ध्यान रहे कि स्टॉक्स हमारा फिर से उसी सपोर्ट लेवल के पास में अगर स्टॉक ने इस बार ये लेवल तोड़ दिया तो फिर स्टॉक्स हमारा नीचे के लेवल से पर दिखाई दे सकता है 137 रुपए के आसपास। एक बात का हमेशा ध्यान यही रखना है कि अगर आपने कोई नई फ्रेश एंट्री नहीं ली है तो जब तक स्टॉक रेड कैंडल और लो बना रहा है तब तक वेट एंड वॉच का काम करें क्योंकि मूविंग एवरेज के स्टॉक नीचे चल रहा है और तीनों मूविंग एवरेज स्टॉक के जो है ऊपर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि लॉन्ग टर्म में स्टॉक अभी हमारे फेवर में नहीं चल रहा है तो थोड़ा सा वेट करेंगे तो बहुत ही अच्छा है। साथ ही अगर आपको पुराने लेवल्स के बारे में नहीं पता है तो आप कुछ भी ना करें, पुराने हाई को देखिएगा जैसे कि इस कैंडल का हाई है, इस कैंडल का हाई है, फिर इस कैंडल का हाई है, इस कैंडल का हाई है। तो ये जितने भी लेवल्स हैं ये सभी आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए वीडियो को यहीं विराम करते हैं। कल के दिन इस स्टॉक्स में पॉजिटिविटी बन सकती है पर आज वॉल्यूम नहीं दिखाई दिया है। अगर स्टॉक में वॉल्यूम दिखाई देता है तो पूरे पूरे चांसेस है थे कि स्टॉक यहाँ से ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई दे। तो चलिए वीडियो को यहीं विराम करते हैं। धन्यवाद, मिलेंगे नई वीडियो में।